हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीक्रेट टॉपर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला लेक्चर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर को हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि सारे लेक्चर आप लोगों को देखे होंगे। ठीक है, देखेंगे जरूर। ठीक है, तो देखिए बॉडी मतलब तो आपको पता है। देखिए अब फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स हमारा बॉडी में जो फ्लूइड्स होता है वो क्या क्या होता है देखिए जी। देखिए एक तो ब्लड होता है और एक क्या होता है, लिम्फ। ये तो पता होगा आप लोगों को। एंड सर्कुलेशन मतलब ब्लड और लिम्फ कैसे सर्कुलेट होता है या फिर कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे कंट्रोल करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, और 9th मतलब 10th में था ही ऑब्वियसली। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब हमारा बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, फ्लूइड्स और लिम्फ। ठीक है, फ्लूइड मतलब क्या, थोड़ा सा वाटर टाइप। ठीक है, थोड़ा सा वाटर टाइप होता है। ठीक है, एकदम वाटर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो तो चलिए भैया शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे जो पहला पॉइंट है वो बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंपल, आपको सिंपल वर्ड से क्या पता चल रहा है? देखो यार, सिंपल सिंपल मतलब एकदम नॉर्मल सिंपल। ठीक है भैया, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है भैया? बहुत सारा है। ठीक है, जैसे कि एमीबा हो गया, ठीक है, पोरीफेरा हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट कैसे होता है, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर के थ्रू। ठीक है, क्या लिखेंगे? वाटर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, सर्कुलेट्स। ठीक है, सर्कुलेट करता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में वाटर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो वाटर आती है उनसे क्या होता है? सर्कुलेट होता है। मतलब ये जो वाटर है वो मतलब H2 वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2 आपको पता होगा। ठीक है, वो H2O क्या करता है? फूड वेस्ट मतलब उस सिंपल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म कैसे? जैसे अमीबा हो गया, पोरीफेरा हो गया। इनका जो वेस्ट है या फिर फूड है, इनको एक जगह से दूसरी जगह में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? वाटर के फॉर्म में। ठीक है, वाटर के फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं? सिंपल ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेशन। ठीक है भैया, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है। और ये कहा होता है? सर्कुलेट्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये सब तो ऐसे इनसाइड द बॉडी या फिर कैविटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कैविटी मतलब बॉडी के अंदर होता है ये सब सिंपल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म के क्या होता है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एक मतलब मैं एक ड्राइंग मतलब करता हूँ। ठीक है, मानो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो देखो क्या होता है? पोर होता है। ठीक है, पोर होता है। इस पोर के थ्रू क्या होता है? वाटर मतलब बाहर जाता है H2O। ठीक है, या फिर अंदर आता है। ठीक है, बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, बाहर से अंदर आएगा। सबसे पहले ये बात कर ले, बाहर से अंदर आएगा। क्या बोला? वाटर फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से मतलब बाहर से वाटर आएगा जो कि क्या करेगा? सर्कुलेट्स करेगा। क्या सर्कुलेट्स करेगा? फूड मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा। वेस्ट हो गया, ये सब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इधर से बाहर से आया वाटर। ठीक है, अब ये जिस मतलब जो इधर को मतलब ये जो ओपनिंग दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पोर्स बोलेंगे। ठीक है भैया, पोर्स बोलेंगे। ठीक है, इससे अंदर आएगा। ठीक है, और मानो इधर को कोई खाना बन रहा है। ठीक है, मानो इधर को कोई खाना है। ठीक है, इसको यहाँ तक पहुंचना है तो क्या करेगा? ये वाटर इसमें डिसॉल्व होके इधर को चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर मूवमेंट तो कर सकता है ना। मानो इधर को फूड है, वाटर इसमें डिसॉल्व होके इधर को जाएगा। ठीक है, और मानो कोई वेस्ट बन गया, खाना खा लिया, अब वेस्ट तो करेगा जनरेट। वो क्या करेगा? जब मानो इधर को वेस्ट जनरेट हो गया ऐसे ऐसे वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एमीबा का एग्जांपल ले लो, पोरीफेरा का एग्जांपल ले लो, या फिर कोलेटेरल। ठीक है, कोलेटेरल का एग्जांपल ले लो। ये सब में क्या होता है? वाटर फ्रॉम आउटसाइड सर्कुलेट्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सर्कुलेट करता है बॉडी को, सॉरी फूड या फिर वेस्ट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, हमारा मतलब हम लोग क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम लोग
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एमीबा हो गया, पोरिफेरा हो गया, कोलेटेड हो गया, ये सब क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। तो इनमें क्या होता है, वाटर बाहर से वाटर, जो बाहर से वाटर आता है वही क्या करता है, बॉडी के इनसाइड में सर्कुलेट करता है। ठीक है भैया, इतने बात क्लियर है, चमका के नहीं बताइए भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेट, ठीक है, सर्कुलेट्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये ब्लड और लिम क्या होता है, सर्कुलेट करता है दिस मटेरियल्स। ठीक है, दिस मटेरियल्स मतलब ब्लड में कोई फूड या फिर वेस्ट डिजोल्व होके, मतलब घुल के, ठीक है, घुल के क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ब्लड या फिर लीम के फॉर्म में। कहां पे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन। ठीक है, सीधा सीधी ह्यूमन ले लो, और भी है बट ह्यूमन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, जो ब्लड है उससे क्या होता है, सर्कुलेट होता है, मतलब कोई चीज है, मानो कोई फूड है, ठीक है, कोई फूड है मान लो, उस फूड क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या फिर मान लो गैस पहुंचाना है। असल में क्या होता है, ब्लड का काम गैस पहुंचाना, मतलब ऑक्सीजन आया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, सो अब क्या करेगा, ये जो गैस है ये मतलब ब्लड के फॉर्म में क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ब्लड या फिर लिम्फ के फॉर्म में। तो वही कहा, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेट्स दिस मटेरियल। ठीक है भैया, ब्लड या फिर लिम्फ के फॉर्म में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये बात चमकी या भाई, चमकी की नहीं बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लग रहा है, अगर कुछ और इंप्रूव करना है तो बताइए। ठीक है भाई, हम मजे मजे बनेंगे जी। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट आता है वो देखिए क्या। सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्लड जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल, जो ब्लड को कैरी करता है जी। ठीक है, ब्लड वेसल। और तीसरा जो है वो क्या है, आपको भी पता होगा, पंपिंग ऑर्गन। हमारा शरीर मतलब जो बॉडी है उसमें पंपिंग ऑर्गन क्या है जी, हार्ट है जी। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, हार्ट है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो हेल्प करता है ब्लड को, मतलब ब्लड कैरी करने में। सो सबसे पहले ब्लड खुद आ जाता है, नेक्स्ट ब्लड वेसल आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, पंपिंग ऑर्गन, जो कि क्या है, हार्ट है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हार्वी। ठीक है भैया, सो एमपी पॉइंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेरा मतलब कुछ भी बना लेता हूँ भाई। ठीक है, सो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, सर विलियम हार्वी जी ने। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं बताइए जी। ठीक है, सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किसने डिस्कवर किया था, सर विलियम हार्वी जी। ठीक है, ओके जी, क्लियर है कि नहीं बताइए। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी मतलब कैसे होता है, ये किसने पहले खोज किया था, सीधा सीधी मैं बताना चाहूँ तो यही है, तो सर विलियम हार्वी जी ने। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं बताइए। ये आप लोग अभी के अभी क्लियर है, सर विलियम हार्वी, सर विलियम हार्वी जी ने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम पहली बार डिस्कवर्ड किया था जी। बताइए, मतलब ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये सब के बारे में खोज किया था, सीधा सीधे बताने जाए भैया। ठीक है, सीधा सीधे बताना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में आते ही आते हैं, व्हाई ब्लड considered as false connective tissue, false connective tissue।
मतलब ब्लड को क्यों झूठा कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया है भैया, क्यों बोलते हैं? तो हमको पता है 9 में पढ़ के आए हैं कि ब्लड एक क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पढ़ा तो याद रखिए कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इधर को बोल रहा है ससुरा, देखियो, व्हाई ब्लड कंसिडर एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, मतलब छोटा कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या बात हुई भैया? तो इसको देखिए, इसको देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है 3 मार्क का या फिर 2 मार्क का जरूर पूछता है, ठीक है, फाइनल में, एनुअल एग्जाम में आप लोग ये याद कर लेना। तो सबसे पहला देखो, मैं याद करने को नहीं बोलता है, यहाँ के क्लियर करके जाओ, जब मैं अपना बेस्ट कंटेंट दूंगा, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो आप लोगों को मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डीपी भी सारे कुछ सब कुछ मिल जाएगा भैया। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, देखिए, ठीक है। और अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बता देना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो, फॉल्स मतलब झूठा क्यों है? क्योंकि सेल्स डो नॉट हैव सेल्स, या फिर आप ऐसे लिखो, ठीक है, सीधा सीधी लिख दो कि फाइबर्स आर एब्सेंट, फाइबर्स आर एब्सेंट। फाइबर्स क्या होता है? ऐसे होता है, आपने पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में। फाइबर्स क्या होता है? कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर, 2 फाइबर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फाइबर्स इसमें ब्लड में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड टाइप का है, तो इसमें फाइबर्स नहीं है। सीधा सीधी ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है दोस्तों? सेल डो नॉट डिवाइड, सेल डो नॉट डिवाइड। अब ये क्या बात होगी? ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या बोल दिया? सेल डिवाइड नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब जो ब्लड में जो, देखो, ब्लड में जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता। ब्लड में क्या सेल होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वो सब क्या नहीं होता? डिवाइड नहीं होता। मतलब मानो एक आरबीसी ऐसा है, ठीक है, सो ऐसे मतलब दो ऐसे 2 सेल नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? ब्लड में नहीं होता, ब्लड में नहीं होता, मतलब एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो सेल डो नॉट डिवाइड मतलब डिवाइड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, फाइबर्स एब्सेंट मतलब फाइबर्स, जो फाइबर्स होता है वो सब नहीं होता ब्लड में, ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है? सेल डो नॉट प्रोवाइड, ठीक है, डो नॉट प्रोवाइड मैट्रिक्स, डो नॉट प्रोवाइड मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, मानो एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर फाइबर्स होता है, ठीक है, फाइबर्स होता है। सो ये दोनों एब्सेंट है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू का जो क्राइटेरिया वो क्या है? जो फाइबर्स होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें ये दोनों नहीं होता, ठीक है। मैट्रिक्स डो नॉट प्रोवाइड मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स नहीं होता, फाइबर्स आर एब्सेंट, फाइबर्स नहीं होता इसमें। सेल डो नॉट डिवाइड, एक को काट के मतलब एक डिवाइड करके 2 नहीं बन जाता। तो ये सब नहीं होने के कारण इसको क्या कंसीडर किया गया? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, झूठा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है भैया। क्लियर है कि नहीं बताइए जी, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या लिखे भाई? एमपी लिखते है ना, एमपी पॉइंट, ठीक है, एमपी पॉइंट, ठीक है। ओके जी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों 3 आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं करता, मैट्रिक्स मतलब जैसे जो होता है ना सेल के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड की टाइप, ठीक है, सो मैट्रिक्स नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। ओके जी, ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करना, मैं रिप्लाई तो दूंगा, ठीक है ना। अब 2 टर्म के बारे में बात करते हैं। पहला है ह्यूमेटोलॉजी जी। अरे ये क्या टर्म हुआ भाई, इतना नाम कैसे याद है? ह्यूमेटोलॉजी, ठीक है, इधर को हीम आ रहा है, देखो हीम हीम, तो कैसे याद है? देखो, आप लोगों को पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ये तो सबको पता है। अगर नहीं पता तो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे आप लोगों को तो ये पता ही होगा, ये हर बच्चे को पता है कि ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब जब को हीम आ रहा है, और लॉजी, लॉजी मतलब टू स्टडी, लॉजी मतलब याद रखना, जिस नाम के पीछे लॉजी आएगा उसका मतलब है उसके बारे में पढ़ना,
तो हम ये पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, में लॉजी आ रहा है, लॉजी मतलब टू स्टडी, बायो पढ़ना, ठीक है जी। ओके, बायो मतलब जीव जंतु, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, बायोलॉजी, लॉजी मतलब टू स्टडी, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर, सो ब्लड के बारे में और ब्लड के मतलब कुछ डिसऑर्डर मतलब ब्लड के प्रॉब्लम्स को लेकर जो पढ़ने को क्या कहते हैं जी, ह्यूमेटोलॉजी। क्या कहते हैं जी, ह्यूमेटोलॉजी, बताइए ह्यूमेटोलॉजी, ठीक है भैया, ह्यूमेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमेटोफोइसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़, मतलब ब्लड कैसे बनते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ह्यूमेटोफोइसिस। देखो इधर को लॉजी नहीं आ रहा है, इसके बारे में पढ़ना नहीं, इधर को फोइसिस आ रहा है, ठीक है। ओके, लॉजी मतलब टू स्टडी, जहां पे लॉजी दिखे लास्ट मतलब लास्ट में, ठीक है, उधर को आपको समझना है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। ओके जी, अब सिंथेसिस, ब्लड का सिंथेसिस कहाँ होता है, देखो एडल्ट में क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, एडल्ट में क्या होता है, ब्लड कहाँ सिंथेसिस होता है, ब्लड सिंथेसिस कहाँ होता है जी, बताइए, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। मानो एक बोन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं जी, ठीक है, मान लो, ठीक है, इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और मानो ये बोन मैरो है, सो इधर को मतलब रेड, इधर को बोन मैरो, ठीक है, मतलब स्पेशली रेड बोन मैरो में ब्लड का सिंथेसिस होता है। लेकिन ब्लड, इधर को ब्लड क्या है, अगर आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता तो क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन ब्लड का है, ब्लड, ब्लड का सिंथेसिस कहाँ होता है, बोन में, बोन मैरो में। लेकिन अगर आरबीसी सिंथेसिस कहाँ होता तो रेड बोन मतलब रेड बोन में होता है जी, ठीक है जी, बात करेंगे, ठीक है, चलो जी, ओके। अब अगर हम क्या क्या किसके बारे में बात करेंगे, इम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं जी, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो क्या होता है, अब इम्ब्रियो तो पहली बार सुन रहे हैं जी, ये क्या होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं तो फिर भी बात करते हैं। देखो जब दो मतलब गैमिट, एक सम, ठीक है, स्पर्म और एक ओवम, ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनते हैं, एक सेल बनते हैं जिसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं ना। अब जाइगोट फिर डिवाइड करके करके क्या बनाएगा जी, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, एक सेल, यूनिसेलुलर, मतलब सॉरी यूनिसेलुलर बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, ठीक है, ओके। अब लास्ट में क्या बनेगा, ऐसे डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनेगा। सो उस एम्ब्रियो में ब्लड का सिंथेसिस कैसा होता है, यॉर्क सैक में, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यॉर्क सैक में बनता है। और बाद में जब वो फिर मतलब धीरे धीरे बेबी में बदलेगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, किसमें ब्लड सिंथेसिस होगा, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, ये सब जस्ट याद कर लीजिए, नेक्स्ट में धीरे धीरे हम इसके एक्सप्लेनेशन भी सीख जाएंगे, ठीक है, लीवर और स्प्लीन में, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन में, देन ठीक है, उसके बाद लीवर और स्प्लीन में ब्लड का सिंथेसिस होता है। पहले किसमें होता है, यॉर्क सैक में, ठीक है, यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में। नेक्स्ट किसमें होता है, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन में होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है जी। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखो पहली बात अगर क्लियर नहीं है फिर से जाना, फिर से मतलब स्किप कर देना, पहले से देखना, ट्वाइस एक्स में देख लेना इधर। अब ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ब्लड के बारे में जो जो हम जानते हैं वो हम लिख लेते हैं जी, ठीक है। सो ब्लड का जो पहला बात है वो क्या है, कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। और रेड किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट इसका पीएच, पीएच क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीएच एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से हम क्या देख सकते हैं कि ये चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। सो पीएच का जो मतलब ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है, लगभग आप बोल सकते हो कि बेसिक की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है, बेसिक की तरह, क्योंकि हमने पढ़ा होगा, तो ये भी बता देता हूँ,
मानो एक पीएच है, इधर को मतलब 7 को क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ये एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है। इस तरफ आएंगे, मानो 5 4 या फिर 6 या फिर 3 2 1। सो इन सब में क्या होता है, ये सब क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। अगर उस तरफ जाएंगे, इस तरफ क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। और इस तरफ अगर 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 तक जाता है, ठीक है, याद रखना 14 तक जाता है। सो ये सब क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है। पीएच फिर भी मैंने वो बता दिया, ठीक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इधर को देखो 7 से ज्यादा हो गया तो वो लगभग बेसिक की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है, ब्लड, ठीक है। ओके 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 जी। अब ब्लड में देखो, अब ब्लड में दो टाइप, मतलब दो चीजें होते हैं, ठीक है। एक तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा होता है आपका कितना परसेंट, 55%। और बाकी का फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होगा, एक तो आरबीसी हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है जी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल कह लो या फिर कॉर्पसेल्स कह लो, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट ब्लड, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर बता देना, ठीक है। तो क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा में क्या होता है, 92% वाटर होता है जी। प्लाज्मा मतलब एक वाटर टाइप ही होता है। देखो 92% क्या होता है, वाटर होता है। और बाकी के जो होता है, बाकी कितना देखो 8 to 10, ठीक है, 8 to 10% क्या होता है, अदर सब्सटेंस, प्रोटीन हो गया, बाकी वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। ये सब बाद में बात करेंगे। तो क्या होता है, देखो 90%, 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर नहीं, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 to 92% वाटर होता है और 8 to 10% अदर सब्सटेंस या फिर प्रोटीन हो गया, बाकी कुछ वो सब होता है, ठीक है। ओके जी, ओके, चलो इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल के बारे में, ठीक ठीक है। ओके, देखो आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है, असल में क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल, ठीक है, कॉर्पसेल। और डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड सेल के अंदर ये होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो सब, ठीक है। और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ब्लड किससे बनता है, देखो ब्लड कैसे बनता है, प्लाज्मा प्लस, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, ये फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट क्या कहता होता है, मैंने बताया आरबीसी डब्ल्यूबीसी और क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। ये सब मिलके क्या होता है, ब्लड को, ब्लड बनता है, ठीक है, ब्लड बनता है। चलो नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा। अब आप लोगों ने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ा होगा, अगर आपको ये चाहिए तो इधर को प्लस है, ये इधर को आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। मानो एक ब्लड है, उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, ठीक है, और प्लेटलेट्स है। सो ये तीनों मिलके क्या हो जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, एफ ही लिख देता हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट। और बाकी जो फ्लूइड है, मतलब वाटर टाइप होता है, वो सब क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। आपको प्लाज्मा चाहिए, ये टोटल क्या होता है, ब्लड सेल। अब ब्लड में से आप लोग ये अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा ही बचेगा ना, प्लाज्मा ही तो बचेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, एक न्यू मतलब न्यू टर्म सीरम और क्या है, लिम्फ। लिम्फ तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लिम्फ और सीरम, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। अब क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स को कहा जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब अगर आपने क्या किया, मानवीय सेल है, ठीक है, इसमें से आपने क्या किया, प्लाज्मा से, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ये आपने प्लेटलेट्स हटा दिया, तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे, ठीक है, ये याद कर लेना, उसको हम क्या कहेंगे, सीरम। प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स को हटा दिया, उसको क्या कहेंगे जी, सीरम, ठीक है, ओके। अब लिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड में से सारे चीज को हटा दिया,
क्या क्या हटा दिया जी, आरबीसी को हटा दिया, डब्ल्यूबीसी को हटा दिया, प्लस प्लेटलेट्स को हटा दिया, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं जी। उसको क्या कहेंगे? लिम जी। ठीक है, ठीक है, लिम को क्या कहेंगे? ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिया, उस चीज को हम क्या कहेंगे? सॉरी 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 सॉरी, ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, और क्या? मैक्रोप्रोटीन, सॉरी मैक्रोप्रोटीन, सॉरी गलत हो गया भैया, ठीक है, मैक्रोप्रोटीन। अब ब्लड में से, ठीक है, ब्लड में से आरबीसी, ठीक है, अरे यार डब्ल्यूबीसी कैसे लिखते हैं? रुकना गलत कैसे कर दिया? ठीक है, सो इतना तक क्लियर है कि ब्लड में प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। सीरम में क्या होगा? प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर या फिर प्लेटलेट्स भी कह लो, एक ही बात है, ये उनको हटा दो तो क्या बचेगा जी? सीरम। अब लिम में से ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और माइक्रोप्रोटीन को हटा दो तो क्या बचेगा? लिम जी। ठीक, अब देख, ब्लड, आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को हमने क्यों नहीं हटाया? वो लिम में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिम का जो काम है वो एंटीबॉडी के खिलाफ होता है। मतलब मानो कोई बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, सेल में कुछ गलत, मतलब एंटीबॉडी घुस गया, तो उसको क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी उसको काट डालेगा, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी किसमें होता है? लिम में होता है। लेकिन हमको लिम चाहिए तो क्या होगा? ब्लड में से आप डब्ल्यूबीसी को हटा दो, प्लेटलेट्स को हटा दो, और कुछ प्रोटीन होता है ब्लड में, मतलब प्लाज्मा के अंदर, आपने मैंने बताया था कि प्रोटीन होता है, तो उन सबको हटा दो तो क्या बचेगा? लिम्ब, ठीक है। ओके जी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर बताइए। मैं लास्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ लिम्ब के बारे में, ठीक है, मतलब उसमें, मतलब मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। सो लिम्ब क्या होता है? देखो, ब्लड में से क्या क्या हटा दो? आरबीसी हटा दो, ठीक है, प्लेटलेट्स हटा दो, और क्या हटा दो? मैक्रोप्रोटीन। प्रोटीन किसमें होता है? प्लाज्मा में, ठीक है, मैक्रोप्रोटीन। सो ये सब हटा दो, तब क्या बचेगा? लिम्ब बचेगा, ठीक है। मैं गलती से लिख दिया था। और लिम्ब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया या फिर कुछ गलत चीज के खिलाफ ये लड़ जाता है, ठीक है। सो इतना सा, सो इसके बारे में मैंने बता दिया, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक द बटन।